नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीना। जीबीसी अपडेट के हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। सबूत आपके खिलाफ है तो फिर से जेल जाना पड़ेगा, अनुराग ठाकुर का केजरीवाल पर निशाना। प्रचंड गर्मी के बीच हिमाचल की राजधानी शिमला सहित कई जिलों में बरसी राहत की फुहारें। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले निर्वाचन विभाग ने निपटाई 88% शिकायतें। ये वोटिंग से नहीं जीत सकते तो गुंडागर्दी पर उतर आए, काजा प्रकरण पर कंगना रनौत बोली। मनाली की तरफ से रोहतांग दर्रा बहाल, लाहौल से 2 किलोमीटर दूर इस दिन तक होगी पूरी बहाली। कठिन डगर मुश्किल पहाड़, पोलिंग पार्टी ने 15 किलोमीटर पैदल चलकर 3 मतदाताओं से डलवाए वोट। हिमाचल में बढ़ती गर्मी से गहराया पानी का संकट, 478 पेयजल योजनाएं बुरी तरह प्रभावित। मुंबई वाली से मुकाबला नहीं, वह कपिल शर्मा को चुनौती दे रही हैं, कंगना पर विक्रमादित्य ने ली चुटकी। राहुल गांधी 26 को नाहन में करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव ड्यूटी में कर्मचारी आज से मतदाता सुविधा केंद्र पर डाल सकेंगे वोट। अब खबरें विस्तार से। 2015 में 174 करोड़ के बजट के साथ मोदी सरकार ने मेडिकल कॉलेज को हमीरपुर के लिए स्वीकृत किया। मुख्यमंत्री सुक्खू रिकॉर्ड चेक कर ले, भाजपा ने इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया और भाजपा ही उद्घाटन करेगी। नादौन में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों के सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि 2015 में मोदी सरकार में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवाया गया है। 174 करोड़ रुपए का बजट देकर भाजपा सरकार ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करवाया। भाजपा ने इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया और हम ही इसका उद्घाटन भी करेंगे। जोल्सपर्ड में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन भी भाजपा सरकार ने प्रदेश में उपलब्ध करवाई है। 2015 में केंद्र सरकार से स्वीकृति के बावजूद 2.5 साल तक तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस सरकार ने जमीन मुहैया तक नहीं करवाई। प्रचंड गर्मी के बीच हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश दर्ज की गई है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। राजधानी शिमला में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश व हल्की ओलावृष्टि दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर जिले में 7 लगते क्षेत्रों में गुरुवार सुबह बारिश हुई। सिरमौर, ऊना, हमीरपुर जिले में भी हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज प्रदेश के कई भागों में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। हालांकि 24 से 29 मई तक राज्य के सभी क्षेत्रों का मौसम साफ रहने के आसार है। इससे पारा और चढ़ने की संभावना है। मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 24 से 27 मई तक हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन विभाग के पास शिकायतों की झड़ी लग गई। अब तक 1406 शिकायतें निर्वाचन विभाग को मिली हैं और इनमें से 1235 का समाधान कर दिया गया है। राज्य संपर्क केंद्र पर टोल फ्री नंबर पर 778 शिकायतें प्राप्त हुई और जिला संपर्क केंद्रों के माध्यम से 1950 आपत्तियां दर्ज की गई। इनमें से 691 का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य और जिला एमसीसी नोडल अधिकारियों के माध्यम से 349 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 266 का समाधान कर दिया गया है। सी विजिल ऐप के माध्यम से प्राप्त 279 शिकायतों पर जांच कर समय सीमा के भीतर निर्णय लिया गया है और उल्लंघन की स्थिति पर आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई गई। अब तक प्राप्त 88% शिकायतों का निपटारा किया गया है। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि लाहौल स्पीति के काजा में जो भी हुआ वह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे कार्यकर्ता की टांग भी तोड़ दी गई। बहुत दुख होता है जिस तरह से बर्ताव और हिंसा हुई। विपक्ष को लग रहा है कि लोकतंत्र में हम वोटिंग से जीत नहीं। पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसके चरित्र को सब लोगों ने देख लिया है।
13,050 फुट ऊंचा रोहतांग दर्रा 2 से 3 दिन में बहाल हो सकता है। मनाली की तरफ से BRO 2 दिन पहले बर्फ को हटाकर बहाल कर चुका है, जबकि लाहौल की तरफ से मात्र 2 किलोमीटर का फासला रह गया है। ऐसे में मनाली कॉक्सर बाया रोहतांग दर्रा 2 दिन में बहाल हो सकता है। रोहतांग दर्रा के खुलने को लेकर सैलानियों को भी खासा इंतजार है। अभी तक मनाली की ओर से पर्यटक मंडी तक पहुंच रहे हैं। इस बार भारी बर्फ होने के कारण रोहतांग दर्रा देरी से बहाल हो रहा है। BRO की टीम 20 से 50 फुट ऊंची बर्फ की दीवारों को हटाकर इसे बहाल करने में जुटी है। रोहतांग दर्रा में भारी बर्फबारी होने से इस साल सैलानी जुलाई तक बर्फ का आनंद उठा सकेंगे। 15 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई हर पग परीक्षा से कम नहीं था, मगर हौसला बुलंद था। चढ़ाई के अंतिम छोर तक पोलिंग पार्टी के आने के इंतजार में बैठे थे 3 ऐसे मतदाता जो चलने फिरने में समर्थ नहीं थे। चक्की गांव के महेंद्र सिंह व चिहू गांव के अश्विनी कुमार व निशा देवी लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुति डालने की उम्मीद आंखों में लिए पोलिंग पार्टी की राह देख रहे थे। हिमाचल प्रदेश में जहां एक और भीषण गर्मी के चलते लोग बुरी तरह प्रभावित है, वहीं पानी का संकट भी इस प्रचंड गर्मी में बढ़ता चला जा रहा है। सोलन के धर्मपुर में कसौली में 32 पेयजल योजनाओं में जलस्तर 75% से भी कम हो गया है। यही हाल रहा तो पानी की सप्लाई टैंकरों द्वारा की जाएगी। हिमाचल के मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर निशाना कसते हुए कहा कि मेरी मुंबई वाली से कोई स्पर्धा नहीं है। वह कॉमेडियन कपिल शर्मा को चुनौती दे रही है। उन्होंने कहा कि वह मुंबई और मंडी दोनों जगहों की नाव पर सवार है। 2 नावों पर सवार व्यक्ति हमेशा डूबता ही आया है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में अब प्रदेश का सियासी पारा चढ़ाने के लिए भाजपा के साथ कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी मोर्चा संभाले प्रदेश में पहुंच रहा है। इसकी शुरुआत नाहन से होगी। 24 मई को शहर के चौगान मैदान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। ठीक इसके 2 दिन बाद 26 मई को राहुल गांधी का नाहन विधानसभा क्षेत्र में चुनावी दौरा भी लगभग फाइनल हो चुका है। कार्मिक विभाग की तरफ से गत अप्रैल माह में HAS से IAS पद पर अधिकारियों को बैच का आवंटन कर दिया गया है। राज्य में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में तैनात कर्मचारी प्रशिक्षण स्थलों पर स्थापित मतदाता सुविधा केंद्र पर 23 से 25 और 29 से 30 तक अपना मत डालेंगे। इसके अतिरिक्त ड्यूटी पर मौजूद अन्य कर्मचारी यानी पुलिस HRTC भी अपना वोट डाल सकेंगे। ये सभी अपने कार्यस्थल पर संबंधित RO ARO कार्यालय में अपना वोट डालेंगे। बुधवार को स्टेट क्लियरिंग सेंटर पर 12,000 अनांकित डाक मत पत्रों का आदान प्रदान किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाताओं की सुविधा के लिए संबंधित RO और ARO को प्रेषित किए जाने वाले अनांकित डाक मत पत्रों के आदान प्रदान के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हिमाचल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए GBC अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।